और इस बीच गुर्जर आंदोलन पर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह से अब वार्ता होगी। कर्नल के पुत्र विजय बैंसला, एडवोकेट रवि प्रकाश, एडवोकेट शैलेंद्र बातचीत के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके बाद मंत्री ट्रैक पर आएंगे बात करने के लिए। मलारना उपखंड कार्यालय में ये वार्ता होगी। तो बड़ी खबर है, पहले विश्वेंद्र सिंह के साथ ये वार्ता होगी मलारना उपखंड कार्यालय में, जिसके बाद ही विश्वेंद्र सिंह ट्रैक पर आएंगे बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीर साफ हो चुकी है। कुछ ही देर में ये वार्ता होगी, मलारना उपखंड कार्यालय में ये वार्ता होगी विश्वेंद्र सिंह के साथ। बता दें आपको, इसे लेकर वार्ता करेंगे विजय बैंसला, जो कि कर्नल बैंसला के पुत्र हैं। उनके वकील यहां पर मौजूद रहेंगे। और चलिए, संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, अब तो ये साफ हो गया कि ट्रैक पर विश्वेंद्र सिंह तभी जाएंगे जब उससे पहले वार्ता होगी, और अब मलारना उपखंड कार्यालय में ये वार्ता होने वाली है। कब तक होगी ये वार्ता? विश्वेंद्र सिंह है, मलारना रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मलारना उपखंड जो कार्यालय करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वो कार्यालय बना हुआ है, तो वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। और उनके साथ अधिकारियों का जो अधिकारी हैं भरतपुर रेंज के और सवाई माधोपुर के, वो सभी उनके साथ हैं। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि रेलवे ट्रैक से जो गुर्जर समाज का प्रतिनिधि मंडल है विजय बैंसला के नेतृत्व में, वो भी निकल चुका है। तो कह सकते हैं कुछ समय में जो वार्ता का दौर है वो शुरू हो जाएगा। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो वार्ता का दौर है वो एक ही रहेगा, और इस वार्ता में जो समस्या है उसका समाधान कहीं ना कहीं हल होता नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ये वार्ता पूरे प्रदेश और देश के लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसमें जो समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उससे निजात यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि सुबह से ही मंत्री विश्वेंद्र सिंह की जो बात हुई थी कर्नल बैंसला से, तो कर्नल बैंसला ने उन्हें वार्ता करने के लिए मलारना रेलवे स्टेशन बुला लिया था। और वहां पर कर्नल क्रोड़ी सिंह बैंसला भी मलारना रेलवे स्टेशन के पास एक मकान है, वहां से वहां आए भी थे, लेकिन बिना वार्ता करे, बिना मुलाकात करे वो चले गए थे। और उसके बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान आया था कि कहीं ना कहीं जो गुर्जर आंदोलन है, आरक्षण का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें नेतृत्व भारी पड़ रहा है। क्योंकि लोग मान के चल रहे हैं, गुर्जर समाज मान के चल रहा है कि जो नेतृत्व है कर्नल क्रोड़ी सिंह बैंसला द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर जो बातें हैं उनके पुत्र विजय बैंसला द्वारा की जा रही है। जिससे जो लंबा जो घटनाक्रम है आज पूरे दिन का जो निकला है, कल का दिन जो भी निकला था, वो इसी कड़ी के बीच अटका रहा कि वार्ता करेगा कौन। और यहाँ से कर्नल क्रोड़ी सिंह बैंसला बिना बात किए चले गए थे। उसके बाद बयान आया, कहीं ना कहीं नेतृत्व सही नहीं हो पा रहा है, एक बयान में दो तलवार नजर आ रही है। अब जो वार्ता का दौर है, फिर IAS अधिकारी नीरज के पवन यहाँ आते हैं और वो ट्रैक पर गए और वहां पर उस समस्या का हल किया गया। और विजय बैंसला के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है जो कि यहाँ पर वार्ता के लिए आ रही है। तो श्वेता, कह सकते हैं कि वार्ता पे जो समस्या का समाधान है वो होने की संभावना पूरी जताई जा रही है। जी श्वेता। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम आज देखने को मिला है सुबह से अब तक, और बड़ी बात यह है कि हर कोई चाह रहा है कि गुर्जर आंदोलन खत्म हो, लेकिन खत्म कैसे हो, बात कैसे बने। लेकिन मनोज, एक अहम बात यह भी है, विजय बैंसला के नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। कितने लोग हैं उसमें, कितने लोग हैं जो इस वार्ता में शामिल होंगे, और क्या यहाँ से सिर्फ मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ही मौजूदगी रहेगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा श्वेता, करीब 10 सदस्यीय ये कमेटी बताई जा रही है, जिसमें कि जो शैलेंद्र, एडवोकेट शैलेंद्र हैं, विजय बैंसला हैं और अन्य भी कई नाम हैं। हो सकता है कि 10 सदस्यीय कमेटी से ये जो कमेटी है बड़ी भी हो सकता है इसमें कुछ संख्या कम भी हो जाए। तो जो वार्ता के लिए यहाँ पर कमेटी आ रही है, मंत्री विश्वेंद्र सिंह लगभग SDM कार्यालय पहुंचने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि वार्ता जब शुरू होगी, अब किन किन मुद्दों पर शुरू होगी, क्योंकि जिस तरह से पहले जो मांग रखी गई थी, 6 सूत्रीय मांग जो यहाँ पर रखी गई थी, 6 सूत्रीय मांग को लेकर जो मसौदा है सरकार ने पूरा किया और विधानसभा में उसको शीघ्र ही पारित भी करवा दिया। कह सकते हैं कि सभी विधायकों के हस्ताक्षर उसमें थे। और उसके बाद उसकी जो हार्ड कॉपी है वो मंगाई गई, वो भी ट्रैक पर पहुंचा दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंदोलन का समापन है वो हल होता नजर नहीं आ रहा था। तो कई बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं इसमें हठधर्मिता भी सामने आ रही है, और हठधर्मिता और अपनी खुद की कोई महत्वाकांक्षा, व्यक्ति विशेष भी अपनी महत्वाकांक्षा इसमें नजर रखे हुए था। जो ये सब बातें कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के पास, लोगों के पास पहुंची है और अधिकारियों ने इसकी समझाइश की है, तब कहीं। लेकिन मनोज, बिल्कुल, अगर व्यक्ति विशेष की जो भी इच्छा है, अपनी बात है, अगर वो उसे पूरा करना चाहते हैं इस आंदोलन की आड़ में, तो बेहद गलत है। हालांकि एक अच्छी बात जरूर कहेंगे कि अब ये ट्रैक से इतर वार्ता यहाँ पर इस कार्यालय में होगी, और जिसके बाद ही विश्वेंद्र सिंह ट्रैक पर जाएंगे। और उम्मीद यही करनी चाहिए मनोज की जब ये वार्ता हो जाए तो कम से कम एक अच्छी खबर आए कि आंदोलन खत्म होने वाला है। इसी खबर का इंतजार हर कोई कर रहा है, न सिर्फ प्रदेश के लोग बल्कि देश के लोग भी। चलिए मनोज, हम नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।